बायोकेमिकली एंड फिजियोलॉजिकली बच्चों की स्किन और एडल्ट की स्किन में बहुत डिफरेंस होता है। आपने सुना होगा कि हमारी स्किन पे 7 लेयर्स होती हैं, वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन। 7 layers. Okay. 7 layers. What are those layers if you can define? Epidermis. First है epidermis, ठीक Second is है. dermis. Second is dermis. डर्मिस इसके अंदर होती है, ठीक है. इसके नीचे। देन इसके बाद और भी हाइपोडर्मिस होती है, उसके अंदर के जो सेगमेंट है ना, इसी के अंदर आती है, मल्टीपल लेयर्स होती है। ठीक है. ठीक है, इसी के अंदर जो आपकी जो 7 लेयर्स बोलते हैं ये वो आती हैं। बाकी इसके अलावा हेयर फॉलिकल, स्वेट, ये अलग होता है। ये जो आपको राइट साइड में जो 3 दिख रहे हैं ना, यही है मेन। हाँ, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, जिसके अंदर मल्टीपल आती है। अच्छा, इसके अंदर फर्दर इसके सब कैटेगराइजेशंस होता है। हाँ। अच्छा, तो व्हाट एग्जैक्टली डज द स्किन डू, जो बता रहे थे ना आपकी ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट विल इम्पैक्ट, तो इसमें से किस वाले लेयर को इम्पैक्ट करता है ज्यादा? तो तीनों को करता है। तीनों को। तो जैसे एक बच्चा होता है, न्यूबॉर्न होता है एंड एवरीथिंग, तो स्किन की लेयर बहुत पतली होती है, कि बहुत सारी वेरी सेंसिटिव। वो क्यों होती है? क्योंकि उनकी डर्मिस, एपिडर्मिस और ये हाइपोडर्मिस ये डेवलप हो रही होती है। तो टिल द एज, फ्रॉम द एज ऑफ 3 टिल द एज ऑफ आफ्टर योर प्यूबर्टी, समवेयर बिटवीन 14 to 15, ये टाइम होता है जब आपकी लेयर्स फॉर्म हो रही होती है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, हम लोग की लेयर होती है, डर्मिस इतनी मोटी होती है, बच्चों की इतनी होती है, और उसके नीचे की लेयर फिर आपकी डर्मिस आ गई। तो ये आप, तो बच्चों की जो स्किन है ना, वो 30 टाइम्स थिनर होती है। दैट्स वाई जो प्रोडक्ट आप डर्मिस पे लगा रहे हो, वो मतलब जो प्रोडक्ट आप स्किन पे लगा रहे हो बच्चों के, उसके चांसेस इतने हैं कि वो अंदर एब्जॉर्ब होके ब्लड वेसल्स तक आएगा। इसीलिए बच्चों में आपने देखा होगा इरिटेशन, रेडनेस बहुत जल्दी हो जाती है वर्सेस एडल्ट्स। सो इसके जो एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ये क्रीम्स लगाने के हैं, ये सीधे ब्लड वेसल्स के अंदर जाके इट कैन कॉज स्किन इरिटेबिलिटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी। सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा और कुछ? आप सोचो एडल्ट के प्रोडक्ट्स में क्या होता है, phthalates, sulfates, as well as different hormone agents होते हैं। तो जो भी एडल्ट स्किन केयर और एडल्ट जो पर्सनल केयर की कैटेगरी होती है, स्पेसिफिकली मेकअप, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लिपस्टिक के अंदर हेवी मेटल्स होते हैं, दैट गिव्स यू द कलर व्हिच इज वेरी बैड, हार्मफुल। सो देयर आर मल्टीपल। आर देयर एनी कार्सिनोजेनिक एजेंट्स? यस देयर आर। मतलब आपने अच्छा, ये हार्मोन से एक्स्ट्रा डालते हैं जिसकी वजह से बॉडी एज होती है? बिकॉज मैंने आजकल देख रखा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनसे अब उनकी एज पूछ लो, वो तो कहेंगे कि मैम 16 इयर्स के, 20-25 साल के लगता है। वी हैव लाइक केसेस जहाँ पे लड़कियों की प्यूबर्टी 8, 7, 10 इयर्स में, मतलब एट माई टाइम व्हेन लाइक वेरी लॉन्ग टाइम, तब हमारी एवरेज एज होती थी मे बी 12 to 14 ईयर्स के बीच में। अभी वो एज बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, और उसका रीजन है बिकॉज वी आर एक्सपोज टू दीज एजेंट्स। तो जब आपके पर्सनल केयर जो आप डेली नहा रहे हो, वट एवर मेकअप इफ योर डॉटर इज यूजिंग और शी इज डूइंग इट बिहाइंड योर बैक, विच इज द वर्स्ट, ओके, तो उन प्रोडक्ट्स के अंदर वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो डायरेक्टली हैव द पोटेंशियल टू इम्पैक्ट द हार्मोन सिस्टम। So what it means is that उन हार्मोन्स की वजह से आपकी puberty can happen, your child can hit puberty early. That's one. Happening a lot. खाने में Is it because of just skincare और बाकी और भी बहुत सारे? It's all environment as well. Pollution plays a role. The kind of mineral oil you eat, जो भी आप fast food बाहर खाते हो, PFAS करके एक agent है, it is very highly not at all a good agent to use, but वो होता है. So it's not only one system that impact, it's a ecosystem. Right. मेरा objective simple है as a mishmash brand. If we can make clean products that नरिश, बच्चों को पोषण चाहिए। 16 इयर्स तक आप सोचो, इतनी सी स्किन है अभी, डर्मिस अभी इतनी है, इतनी उसको होना है, उसके अंदर बढ़िया एलिमेंट्स होने चाहिए ना, न्यूट्रिशन। तो वो न्यूट्रिशन क्या हम फिक्स कर सकते हैं कि दैट बाय द टाइम दे ग्रो अप, तो वो जो पोषण चाहिए उनको, एंड वट एवर संतुलन दैट द किड्स चाइल्ड स्किन नीड्स, वो अच्छे से उनको मिल रहा है। दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव। दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जेक्टिव। मैं हूँ साउथ इंडिया के साइड से हूँ, एंड मैं इतना देखा है कि माय सिस्टर, आई थिंक शील टर्न मे बी 50, ठीक है ना, एंड अभी भी मैं उसका स्किन टोन देखता हूँ, वो पता नहीं यंग ही लगती है मेरे को स्टिल। और मैंने उसका बचपन देखा है, बचपन में मिशमैश नहीं था एंड जो होते थे वो टिपिकली आपके हमाम, लिरिल, नाइल, सनसिल्क और हेड एंड शोल्डर्स तो बहुत बाद में आया था। ये वाले ब्रांड्स होते थे, और कुछ तो लोग अंडा उठा के सर पे डालते थे, एंड टिपिकली एक ही साबुन पूरी फैमिली यूज कर रही होती थी. What has actually changed because of which this kind of awareness is right now needed to the new aging parents. बहुत सारी चीजें जो डिफरेंट थी जब हम लोग बड़े हो रहे थे और जब हैं जिस एज में हम लोग हैं.
यस, तब सेम टाइप का सोप यूज होता था. हमाम हो सकता है, नहीं तो मैसूर सैंडल मैसूर सैंडल मैसूर होता था. सैंडलवुड सोप होता था. हाँ. इसके अलावा लाइक शिकाकाई, हाँ, आमला शिकाकाई का आंवला शैम्पू. शिकाकाई का साबुन बनाते थे. हाँ, हाँ. तो मैं आपको अपना बता सकती हूँ, उस टाइम पे प्रोडक्ट्स बहुत अलग होते थे. हम्म. पानी प्योर होता था, खाना प्योर होता था, आपका एनवायरनमेंट में भी इतने ज़्यादा पोल्यूटेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं थे. आपको इतना स्ट्रेस भी नहीं होता था, कोई इतना परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं था. आप स्कूल के ही ले लो, लाइक इट्स लाइक ओवरऑल इकोसिस्टम वाज वेरी डिफरेंट. ठीक है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि हमारे माँ बाप ने भी ये गलती की थी. देखो, मेरे पेरेंट्स वर वेरी डिफरेंट, क्योंकि आई वॉज बोर्न इन लकी टू बी बोर्न इन आयुर्वेदिक. डॉक्टर्स हैं मेरे दोनों पेरेंट्स. जब मैं छोटी थी, मेरे फादर की एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था. मैंने घर पे चमनप्राश, लाइक आंवला शिकाकाई बनाते हुए, मेहंदी, फेस पैक्स, शैम्पू, बॉडी लोशन मेरे तो घर पे बनते हुए देखा है. तेल, जड़ी बूटी तेल मम्मी बनाती थी किचन में, हम तो वही लगाते थे. Why are adult products risky for the children? एडल्ट प्रोडक्ट्स के अंदर ना बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बच्चों की स्किन को नरिश नहीं करते. Like फॉर एग्जाम्पल पिथैलेट, सल्फेट्स, और कुछ इंग्रेडिएंट्स के नाम बता देती हूँ. मिनॉक्सिडिल, रेटिनोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड. सो एडल्ट के प्रोडक्ट किस लिए होते हैं? वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं. इट कुड बी पिगमेंटेशन, इट कुड बी हेयर डैमेज, इट कुड बी रेडनेस इन योर स्किन. मतलब एडल्ट के प्रोडक्ट्स आर मेड so that problem is getting solved. Your kid does not have any problem. उसकी स्किन को बस नरिशमेंट चाहिए. अब वो नरिशमेंट अगर आप ढंग से नहीं दे रहे हो एंड यू आर एक्सपोजिंग देम टू ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स, सैलिसिलिक एसिड, रेटिनोइक एसिड, मिनॉक्सिडिल, आपके प्रोडक्ट में कुछ भी हो सकता है, राइट? क्या है ये जो इंग्रेडिएंट्स तो जैसे मिनॉक्सिडिल, लाइक इट्स लाइक अ मैजिक इंग्रेडिएंट जो आपको हेयर ग्रोथ में मदद करता है. ट्राया इज अ कंपनी दैट हैज यूजिंग लॉट ऑफ, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो यूज करती हैं इन और इंग्रेडिएंट्स ये को. टिपिकली आपका जो ग्रोथ साइकिल ऑफ अ बच्चा है उसको डिसरप्ट करता है, बिकॉज ये ऑलरेडी बच्चों के पास ऑलरेडी एज वाइज ग्रो हो ही रहा है, एंड इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस एग्जैक्टली हैज द नेचुरली. एग्जैक्टली. एंड तो जस्ट इमेजिन, पिगमेंटेशन हो रही है आपके बच्चे की, हो सकता है जैसे उसकी डर्मिस और एपिडर्मिस ढंग से फॉर्म हो जाएगी 16 की एज तक, देन दैट प्रॉब्लम विल नॉट हैपन. बट नाउ आपने क्या किया? आपने उनको क्रीम दे दी दैट हैज गॉट एलिमेंट्स, मे बी वो पिगमेंटेशन कम कर रहा है. यू आर डूइंग टू डैमेज. नंबर 1, एक तो आपने वो इंग्रेडिएंट्स बनने ही नहीं दिए बॉडी में, ठीक है. सेकंड, योर चाइल्ड स्किन, इट इज गेटिंग यूज टू एक्सटर्नल एविडेंस और एक्सटर्नल इंग्रेडिएंट, उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स या उस पर्टिकुलर जो कॉम्बिनेशन का जो डिफरेंस है उसको कवर अप करने के लिए. तो व्हाट इट मीन्स कि बच्चों को आदत पड़ रही है, बच्चों की स्किन को, कि ये इंग्रेडिएंट तो हमारी बॉडी बनाएगी नहीं, हमें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड हो गए. सेकंड, बिकॉज आपने एक्सटर्नल पे डाल दिया तो बॉडी ने प्रोड्यूस ही नहीं किया. इसे कहते हैं इरिवर्सिबल डैमेज. बट ये इरिवर्सिबल इन टोटल, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. आपको एकदम से नहीं दिखेगा कि एकदम से आज आपने लगाया कल ऐसे डैमेज हो गया. इट्स अ प्रोसेस. इट विल टेक लाइफ लॉन्ग टाइम लगेगा, बढ़िया साल लगेंगे. पर जब आपको वो डैमेज दिखा, फिर उसके बाद देयर इज नो गोइंग बैक. देन डरमैट्स, मेडिकेटेड प्रोडक्ट, सारे के सारे मैंने अभी भी पॉडकास्ट देखे, वो मोस्टली एक डैमेज ऑलरेडी हो रहा है, डैमेज उसी डैमेज को कैसे ठीक कर सकते हैं उसके ऊपर काम. व्हिच मींस जो आप अभी जो प्रेमाइस सेट कर रहे हैं कि अभी नहीं पता चलेगा और पीरियड टाइम पता चलेगा, बिकॉज जितने भी इंटरव्यूज मैंने देखे हैं उसके अंदर ज्यादातर डर्मेट्स स्किन के रूटीन के बारे में बताते हैं कि तुम्हारे स्किन के अंदर ये डैमेज है, इसको ये करना है. मे बी बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच were used in the past as children by those individuals had those harmful chemicals जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसकी वजह से उन्हें ये नया वाला जो डर्मेटोलॉजी का जो साइंस है उनको करना पड़ रहा है, and they have to use those different kind of things. एग्जैक्टली. पूरी BPC इंडस्ट्री इज अ प्रॉब्लम एंड दे आर सॉल्विंग इट. So more or less ये वैसा ही हो गया ना कि creating tobacco is the person who is manufacturing cancer hospitals.